शांति। आज सतगुरुवार मीठा बाबर वरदान हला अकाल मूरत भव। आत्मा होचे अकाल मूरत आत्मार निवास स्थान कोटा शरीर भ्रुकुटी मध्य बाबा के लिए जते से सोमान रे स्थित हवा सेतिके हमको विजय प्राप्त हो। जेमिति बाबाजी कहते भक्ति अधा कल्प चलुछि। भक्त मानकर आपत्ति आसिले भक्त ऊपर विपत्ति आसिले उद्धार करिया वाला किए भगवान अटंती। किंतु केमिति उद्धार करछन्ते को प्रकार उद्धार करछन्ते आज आम मूल्य आधार सुनेबा। पूर्वर आमे भी कौन थिले सब भक्ता के थिलन केते समय भक्ति करछन्ते अधा कल्प धरिकी। तो भगवान केमिति आछन्ते को प्रकार हमको उद्धार करछन्ते आज आमे सुनेबा। आजर तारीख होचे 4 जून 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाबा को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्ची प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। राजे बाबा कला में पारलौकिक पिता के शिव बाबा आमे बाबा को यथार्थ रूप से जानूचन। दुनिया रे कहते जो माने भगवान को मानुचंते से माने आस्तिक अटन। किंतु आज बाबा कहते मते जे यथार्थ रूप से जानूचे से हूँ प्रकृत आस्तिक अटन। से प्रकृत रे सच्चा प्रीत बुद्धि आत्मा अटे। आज दुनिया रे भगवान को से तो प्रीत रखिले किंतु सच्चा प्रीत कहुब कि नहीं कौन पे कहुब भगवान किए कोठी रोचंते भगवान को स्वरूप कोटा अटे कर्तव्य कौन अटे किछि न जानिबा बाबा के प्रकृत नास्तिकपना अटे। आमे सब कौन हो गले संगम जुगर आस्तिक हो गले। प्रश्न है बाबा के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है वो भक्तों का रक्षक है। बाबा एमती को कर्तव्य करछन्ते जाद्वारा सिद्ध हो जाउछि से भक्त मानकर रक्षक बोले कौन करछन्ते बाबा। कमलेश भाई माया रावण मुक्त करिया पाए आओ बालकृष्ण भाई आओ सीमांचल भाई। तो आज बाबा कहते सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना इन सल्वेंट से सल्वेंट बनाना यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जितना रावण प्रवेश थला भक्ति भी आरंभ हला पूजा पाठ करिबा भगवान को डाकिबा से समय आरंभ कल। आज प्रत्येक आत्मा भक्ति कले भी दुखी अटन कौन पे दुखी सब रावण र जेल भितर पड़छ। से जेल रु मुक्त करिबा जो आत्मा जन्म मृत्युर बंधन रे आसिके सुख शांति तर कंगाल हो दरिद्र हो गला से आत्मा को संपन्न बनेबा मालामाल बनेबा एटा कार कर्तव्य अटे बाबार कर्तव्य। को समय करछन्ते संगम जगह जो पुराने भक्त है उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना यह उनकी रक्षा है। बाबा के लिए जो मैंने पुराना भक्त अटन
ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନେଇକି ଦେବତା ବନେଇଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାର ରକ୍ଷା ଅଟେ। ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ମିଳିଛି। ହଁ, ବାବାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ବାବାକୁ ଜାଣିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ। ଏବେ पुरुषार्थ कोथिपाई କରୁଛନ୍ତି? देवता बनने पाए। तो बाबा की भक्तों का रक्षक आया है, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। ताले भक्त मानकर रक्षक आसଛନ୍ତି, प्रत्येक भक्त मानको मुक्ति और जीवन मुक्तिर संपत्ति दबा पाए। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं है, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई भी नहीं है। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? कार महिमा सुनिले गीतरे? कार महिमा थिला? शिव बाबार। तो बाबा के गाया जाता है ना, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, और भगवान को ही तो बाप कहा जाता है ना। सबुठु ऊंचा होचंते भगवान। तले समस्तंकर बापा के भगवान अटंते। वही से सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का, जेमती लौकिक पिता निजर रचना अर्थात पिला मानकर रचयिता अटंते, सेमती बाबा कार रचयिता अटंते? कार रचयिता कहे? आत्मा मन को तैयारी करछन्ते बाबा? नहीं। तो बाबा कहे, पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं, 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाबा ठेरा भी रचयिता। बाबा लौकिक दुनियार कथा कहउछन्ते, गोटे पुरुष प्रथमे स्त्री को एडप्ट करछे, तापर रचना रचुचे, केतटा संतान हेबे? 5टा, 7टा, नले 10टा, ताठू अधिक हो पारे ना। सेतिकी रचनार से पुरुष होचे रचयिता है। किंतु एठी बाबा कहउछन मु मध्य रचयिता अटे। तो बाबा के वो हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते, रचना को रचयिता बाबा से वर्षा मिलता है। पिला मन को संपत्ति मिलुची का द्वारा? रचयिता बाबा द्वारा। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही है। प्रत्येक मनुष्य केतटा पिता? 2टा बापा। किए किए खली माता जी? गोटे लौकिक आउ जण होचन पारलौकिक पिता। ताले लौकिक पिता समस्तंकर जणे एठे? नहीं, समस्तंकर अलगा अलगा ना नहीं। किंतु आत्मार जे पिता अटन, पारलौकिक पिता, से समस्तंकर जणे आका अटन। तो बाबा के बच्चों को समझाया ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। ज्ञानर प्रालब्ध होचे अधा कल्प, आउ अधा कल्प होचे भक्ति अटे। जेतले बाबा आसुछन्ति वैराग्य आसी जाउछि। काठू वैराग्य आसिला? पुराना दुनिया ठार, रीति रसम ठार। तो बाबा के इस समय तुम बच्चे कहाँ पर बैठे हो? यदि पारलौकिक पिता को जानीदेले आम सब कौटी बसते? कौन कहबे? बाबा पाखरे। बाबा कौटी अच्छे? को समय आसुछन्ति बाबा? संगम र समय। हाँ, तो बाबा की इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, बाकी सब कलयुग में बैठे हैं। केते बड़ भाग्यशाली पिला मन ना। सारा संसार कलिजुगर अच्छे, आम सब कौटी बसते? संगम जुगर ने। तो बाबा के है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाबा को जाना है। तो सारी रचना का रचयिता है, जे प्रत्येक आत्मा मानकर पिता, जे बेहद्र बाबा से होचन प्रत्येक रचना मानकर रचयिता। तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाबा को याद करते हैं ना। भले लौकिक बापा जन्म दबा वाला पिता अच्छे,
दुख कष्ट हेले मनुष्य क्या मन पकाउछे? भगवान को मन पकाउछे ना। तो बाबा के सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाबा को कोई याद नहीं करते हैं। आज बाबा टिके मीठा मीठा अभियोग कर ना नहीं कौन कहले बाबा आज सत्य जुगरे पिता थे लौकिक पिता हेले भी किए मत मन पकाउना कौन पे मन पकाउना बाबा को फिर दुख नहीं। तो बाबा के क्योंकि है ही सुख था उस पारलौकिक बाबा को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। दुख पड़िले भगवान को मन पकाउछन् से पारलौकिक पिता को मन पकेले से पारलौकिक पिता ए संगम रो समय रे हमको पाठ पढ़ाउछन्ते ना एबे के पाठ पढ़ाउछन्ते बाबा पढ़ाउछन् लागुछे बाबा पढ़ाउछन् कौन पे पढ़ाउछन्ते बाबा बे समझ को समझदार बनाया पाए। तो बाबा की भक्ति मार्ग में मनुष्य बाबा को नहीं जानते हैं भले डाकुचंते भगवान को किंतु बाबा को किए भी जानना ताले हमको दया लगुचे ना ना समस्त केमती बाबा को जानते। तो बाबा के कहते भी है परम पिता परमात्मा हे गॉड फादर हे दुख हरता सुख करता फिर कह देते सर्वव्यापी है भले कि जाने ना अंत ना बाबा को गोटे पटे बाबार बहुत सुंदर ऊपर महिमा कर हे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान दुख करता सुख करता तापर कौन कही दौरान से तो सबुठी अच्छा समस्त भितर अच्छा। तो बाबा के पत्थर में कण कण कुत्ते बिल्ली सब में है भल लगुच शब्द जाक भगवान सबू भितर अच्छा कुकुर बिल्ली साप जोक सब भितर अच्छा एमती रोगी भितर भी भगवान अच्छा जो मन विकारग्रस्त आत्मा से भितर भगवान अच्छा। तो बाबा की परमात्मा बाबा को गालियां देने लग पड़ते हैं दुख पड़िले डाकुचंते किंतु गोटे पटे गाली मध्य करछन्ते ना। तो बाबा की तुम बाबा के बने हो तुम तो होगे आस्तिक बाबा को यथार्थ रूप रे जानिले बाबार बनी गले आमे सच्चा रूप रे आस्तिक है गले। तुम्हारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है ना बाकी सबकी बाबा के साथ विपरीत बुद्धि है बाबा के आम पिला मनकर प्रीत बुद्धि अच्छी बाबा सहित किंतु संसार विपरीत बुद्धि का सहित बाबा सहित। तो बाबा की अब तुम जानते ही हो ना महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है पुरानी दुनिया की विनाशार्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है लेकिन बाबा के द्वारा है। प्रत्येक 5000 वर्ष पर महाभारत युद्ध जमी सामना को आसी जा बाबा से समय आसन कलिजुगर पतित दुनिया को पूरा करके सत्यजुग पावन दुनिया को स्थापन करने पाए। तो बाबा की जिसको ही याद करते हो कैसे याद करते हो बाबा को अधा कल्प धर के बाबा को केमते डाकिले कौन कोई के डाकी चलते हे पतित पावन आओ। तो बाबा के हे खिबैया हमको इस विशेष सागर से निकल क्षीर सागर में ले जाओ डाकी चलते ना भगवान को हे नावरिया हमको विशेष सागर बाहर कर दो हमको क्षीर सागर को नहीं जाओ हे पतित पावन परमात्मा वर्तमान आसे जाओ। तो बाबा कहे गांधी जी भी गाते हैं ना पतित पावन सीताराम हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तो तुम सब कौन हो बाबा कला में सब किए जो पतित पावन सीता राम बोली कहते सीता मान को पावन बनया वाला से राम अटंते आम सब किए आम सब आत्मा आत्मा सब किए राम ना सीता सीता सब। हाँ तो बाबा की तुम सब सीताएं हो भक्तनिया हो वो तो भगवान है सब उनको पुकारते हैं वो तुमको पति से पावन बना रहा है और तुमको कहाँ भी धक्का नहीं खिलाता है बाबा
ଯେତେବେଳେ ବାବା ମିଳିଗଲେ ଆମେ ଧକ୍କାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ନା ନା। ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? धक्का खाऊଥିଲେ ना। तो बाबा की ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियाँ कोई पतित पावनी तो नहीं है ना। बाबा एमती कहूनाहांती कौन तीर्थ यात्रा कर, कुंभ मेला को जाओ, कौन सी नदी तो पतित पावनी नुह। पतित पावन प्रकृत रे किए बाबा अटंते, और पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाबा है। तो सागर और नदियों को कोई याद तो नहीं करते हैं, पुकारते तो बाबा को ही है। हे गंगा आस बोली डाकुचंते नाई, तेले पतित पावन कहीकि जाको डाकुचंते से किए अटंते? बाबा का अटंते। कौन सी नदी कौन सी मनीष केबे का को पावन बन पारिबन। तो बाबा के पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ, बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है ना, वो थोड़ी पतित पावनी है। बाबा के लिए पूरा संसार केते सारा नदी मान अच्छा, समस्ते कौन पतित पावनी के? पानीटा केवल बाह्य आवर्जना को सफा करि पारे, किंतु आंतरिक भितर जो विकार अच्छे ताको पानी स्पर्श करि परिबो ना। तो बाबा के पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। वो जब आए तब तो आकर पावन बनाए ना। बाबा कहले मत अधा कल्प धर के डाकुच, किंतु मु जेते बेले आसीबी तो पवित्र बने। तले बाबा आछंती को समय रे संगम जगह रे। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। बाबा के लिए मोर महिमा जमती अप्रम अपार अटे। ये भारत भूमिर महिमा भी सबुठु उच्चा अटे। प्रत्येक आत्मा मानकर महातीर्थ भूमि कोटा भारत अटे। तो बाबा की शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। शिव जयंती भी पालन कोठी होछि? भारत रे एका होछि। भगवान भी आछंती कोठी? भारत रे एका आछन। देवी देवता माने मध्य कोठी थिले? भारत रे एका थिले। तो बाबा की सत्युक्त पावन दुनिया है, उसमें देवी देवताएं रहते हैं। तो देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे ना। फिर तो सीढ़ी नीचे उतरते हो तो बाबा आकर सेकंड में क्या करता है? बाबा पूरा सतो प्रधान अवस्था रे आत्मा थिला, सर्वगुण संपन्न थिला। सीढ़ी खसी खसी एबे कौनसी गुण नहीं, कला नहीं। जेतरे बाबा आछंती कौन करछंते? कौन करछंते? तो बाबा की सीढ़ी चढ़ाई 1 सेकंड में शांति धाम सुख धाम में ले जाता है। बाबा हमको लिफ्ट दे देले ना, गोटे सेकंड रे पिला मन चढ़ी जा, चढ़ी की कौन करिबा? सुखधाम शांति धाम रो संपत्ति पिला माने नहीं जा। मिलिला ना नहीं संपत्ति? मिलीगला। तो बाबा की फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिया होगा ना। पूरा 84 जन्म के नहीं थे? वो आत्मा नहीं थे? ब्राह्मण माने पूरा 84 जन्म समस्त तो ना, ब्रह्मांकर आत्मा ना नहीं। तो बाबा के मुख्य तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई है। गीतार महिमा होची अप्रम अपार अटे। जब आम श्रीमद् भगवत गीता बोली कहउछन, भगवान कर महावाक्य कोटि अच्छे गीता रेखा अच्छे। परंतु भगवान किसको कहा जाए ये पतित मनुष्य नहीं जानते हैं। भगवान बोले कहउछंते, किंतु भगवान कहा को कुहाजीव उनसे पतित मनुष को जनाका नहीं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही तो है ना, परंतु वो कब आया यह कोई भी नहीं जानते। जे पतित पावन सद्गति दाता से होचन प्रकृत रे निराकार शिव है, किंतु केते बेले आछंते काको जना भी नहीं। बाबा आपे ही आकर अपना परिचय देता है। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं ना।
ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? बाबा बोले कौचंदे। तो बाबा की गाया भी जाता है, तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी इस राजयोग सीखने से सुख घनेरा मिलता है। कौचंदे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरा। तो बाबा कहले मु को कृपा करछे, को आशीर्वाद करछे जे आत्मा को सुखर संपत्ति मिल जाउछे। ताले बाबार आशीर्वाद कोटा, को आशीर्वाद बाबा दौरान राजो योग सीखेवार ना। तो बाबा की राज योग सीखने से सुख घनेरे मिलता है। तुम यहाँ पर आते ही हो बेहद के बाबा से स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही तो मनाते हो ना। रावण भी कहाँ पर दिखाते? रावण को मध्य कोठी देखे चल, भारत में ही तो दिखाते हैं ना, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाबा है, यह भी तो नहीं जानते। सिर्फ शिव की पूजा ही करते रहते हैं। प्रत्येक दिन शिवंकर लिंगर पूजा कले, किंतु जानी थिले कि से मोर बाबा थिले? नहीं, बाबा बोली तो केबे पूजा करना अंते ना, से भगवान आमे सब दास बोली पूजा करते ना। नहीं, तो बाबा की जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता, तब बाबा आता है ना। पूरा वृक्ष जो जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त करछे, से तो क्या आसंते? वृक्षर बीज स्वरूप बाबा आसंते। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, और भारत ही सतयुग था, और भारत में ही तो कलयुग है। चारिटा जुग सब कोठे होचे? भारत राका होचे। भारत सत्ययुग ठारू कलियुग पर्यंत अच्छे, अविनाशी खंड अटे। तो बाबा समझाता, पहले पहले तुम कहाँ पर थे? बाबा पिला मन को पचार, पिला मन पूर्वर कोटि सब थिले, जो सृष्टि आरंभ थिला सब कोटि थिले? स्वर्ग दुनिया रे थिले। को अवस्था रे थिले? मालिक अवस्था रे थिले। तो बाबा के अब तुम 84 जन्म भोग कर नरकवासी बने हो। जो पिला माने स्वर्गवासी थिले 84 जन्म भोग करके आज कोवासी हो गले? नरकवासी हो गले। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्त अर्थात ब्रह्मा की रात है, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन है। बाबा कहले भक्तिर अर्थ होचे ब्रह्मांकर रात्रि, और ज्ञानर अर्थ होचे ब्रह्मांकर दिन अटे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो ना, इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बाबा कहले जो सुंदर दुनिया को देखुच, से दुनिया को वर्तमान निया लगे जो प्रति ममत्व रखिबे नहीं। तो बाबा की बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। महाभारत युद्ध पर ये भारत स्वर्ग है जीव। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। केते बड़ कार्य आम पिला माने बाबा को मदद दौच। को कार्य? आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना कार्य। तो बाबा के तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश केतळे आरंभ होबो? आमे पिला माने जितो स्वर्गर मालिक हवा पे योग्य बनी जीवा, से समय विनाश आरंभ हो जाएगा। ये तो शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। शिव कहो व रुद्र कहो, दोनों तो एक ही है। शिव कहवा कि रुद्र कहवा, दिजन जाक जड़े ही अटंते। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता है, और सत्युग त्रेता में यज्ञ होता है। सत्य त्रेता युग यज्ञ थिला ना ना नथिला? पूजा पाठ के कर नहीं। तो बाबा कहते नहीं होता है। यज्ञ तब रचा जाता जब उपद्रव होता है। बाबा के लिए यज्ञ स्थापना से समय रहेला
जिते प्राकृतिक आपदा आसीगला उपद्रव आसीगला तो बाबा की अनाज नहीं होगा, लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे। फसल जदि नष्ट होगला, युद्ध जदि लगिगला तो सेठी मनुष्य कौन करथले? यज्ञ सब रचना करथले शांति के लिए। तुम बच्चे जानते ही हो ना, विनाश होने बिगर भारत स्वर्ग भी बन ना सके। बाबा कहले जो पर्यंत विनाश आसेने से पर्यंत भारत स्वर्ग हबन। ताहले विनाश कल्याणकारी ना नाय? कल्याणकारी। कि दुनिया रे कौन भावुचंते विनाश होचे अकल्याणकारी अटे। तो बाबा की तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की जाती है। बाबा महिमा कार करछन्ते माता मानकर करछन्ते। दुनिया वाला भी कहते वंदे मातरम। प्रकृति को माता मानकर वंदना होचे। जो माता माने भारत को स्वर्ग बनया पाए गोटे जन्म पवित्रतार व्रत को नौचन बाबार कार्य रे मददगार होचन से माता मानकर गायन को रूप रे होचे वंदे मातरम रूप रे। तो बाबा कहते मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। देखिदेले मुंड ऊपर किए ठिया है, मृत्यु देखा होचे ना नहीं? हाँ, आज तो बढ़िया बसन काली काली थिबा कि नहीं ग्यारंटी अच्छे कि लेखी कहबो मु काली बंची बोली नहीं। तो बाबा की मौत सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म तो पवित्र बनो और बाबा को याद करो। बाबा कहले गोटे जन्म पिला माने पवित्र हो, बाबा को मने पका। कष्ट ना सहज आम पाए सहज ना केते बड़ प्राप्ति होचे। तो बाबा की तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात तो नहीं है ना। हाँ, बाबा जोटा करुचंदे ब्राह्मण रो देवता शूद्र रो ब्राह्मण बनेवा बाबा कहले नुआ कथा कि नुआ कथा तो ना। प्रत्येक 5000 वर्ष पर आम एमती देवता बनूचंद। तो बाबा की कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र तो फिरता ही रहता है। नर्क से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी कर्म करते वो विकर्म ही बनता है। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी ना। बाबा पिला मान को मने पकई दौन 5000 वर्ष पूर्वर बाबा हमको बुझे थे का उपरे कर्म कौन अकर्म कौन विकर्म गति कौन है। तो बाबा की अब फिर से तुमको समझाता हूँ। आउ थे बाबा बुझाऊँ मन अच्छे ना नहीं मन अच्छे। तो मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। बाबा सामने बसी कहते मोर पिला माने मु तुम बापा किंतु मोर शारीरिक स्वरूप आका ना मु ज्योतिर्बिंदु निराकार अटे। यह शरीर जिसको हमने आधार लिया है ना ये कोई भगवान तो नहीं है। बाबा के लिए मु जो शरीर भीतर प्रवेश करछे से ब्रह्मा कौन से भगवान आका न भगवान किए शिव बाबा है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता है तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? कौन सी मनुष्य को जदि देवता बोली कही परिवाने ताले मनुष्य को भगवान बोली केमती कह पार कौन से पति तो मनुष्य को देवता बोली कही परिवा ना। तो बाबा समझाते तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते ही आए हो। ऊपर कोई भी तो जा भी नहीं सकता है। ऊपर तल को ओह्ल पड़े कि ऊपर को नब किए नहीं जब आमको नहीं। तो बाबा के सभी पतित बनने का ही तो रास्ता बताते हैं ना, खुद भी पतित बनते जाते हैं। दुनिया रे प्रत्येक मनीष पतित हबार का रास्ता बते निजे पतित समस्त को पतित बनाऊन। जड़े पतित पावन बाबा ही आसते हमको पावन बनवार रास्ता बताया पाए। तो बाबा कहते उनका भी उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। बाबा कहले से पतित आत्मा मानकर
उद्धार करने पे किए आसछन्ते बाबा कहले मते आसिया को पड़ছে और ये तो रावण का राज्य है, तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो ना, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले भी नहीं सकते हो। बाबा कहले जो पर्यंत ब्राह्मण है न से पर्यंत शिव बाबार संपत्ति मिलवार आकार ना। बाबा तो है ही दो, एक निराकारी बाप है, एक साकारी बाप है। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, फिर निराकारी बेहद के बाबा से वर्षा मिलता निराकारी आत्माओं को। साकारी पिला मान को साकारी पिता द्वारा संपत्ति मिलुछे, निराकारी आत्मा मान को संपत्ति मिलुछे का ठारू निराकारी बेहद्र बाबा ठारू। अब तुम बच्चे जानते हो ना, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। मीठा बाबार संपत्ति कोटा 21 जन्म पर्यंत सुख धाम संपत्ति। विश्व के मालिक बनते हो तो कैसे बनते हो? एते बड़ विश्वर मालिक हवा केमते हवा? केमते हवा? वो बल द्वारा, योग बल के द्वारा। कोई हथियार आदि तो नहीं है ना। बाबा कहले जनकर हृदय को जितिया अस्त्र शस्त्र दरकार नाई, दरकार ना। तो मनीष भावुचे कोटा मु पूरा विश्वर मालिक है जे, जो रास्ता ग्रहण करछे कोटा हिंसार अस्त्र शस्त्र। तो बाबा कहले संभव आका ना। सारा विश्व पर विजय प्राप्तिर आधार कोटा याद बल अटना ना। तो बाबा कहते बाबा से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी का मालिक बनते हो। अब अमर लोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो ना। बाबा कहले मोर पिला माने सब सीता अटन, राम आश्चंद उद्धार करिया था। एबे बाबा कहले मु अमरनाथ अटे, मु अमर कथा शुणौछि। काको शुणौछन्ते बाबा? आत्मा रूपक पार्वती मानव। तो बाबा के वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है। कोटे अकाल मृत्यु नहीं। स्वर्ग दुनिया रे दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे आए हो ना श्रीमत पर चल, बेहद के बाबा से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं ना विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। देखो ना विष्णुकर नाभिर ब्रह्मा बाहर, ब्रह्मा हाथ में शास्त्र देखे देले। तो बाबा कौच मु ब्रह्मा भितर प्रवेश कर, ब्रह्मा मुख द्वारा पूरा रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान पिला मान को शुणाऊे। मैं ही तो ज्ञान का सागर हूँ ना। सारा ज्ञान का भीतर अच्छे, ज्ञानर सागर बाबा भीतर है। गाते भी तो है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। अज्ञान अंधेरा विनाश, सतयुग में अज्ञान तो होता भी नहीं है। एबे जदि ज्ञानर सूर्य बाबा आसी गले तले सत्ययुग अज्ञान थिबो कि ना। तो बाबा की वो सचखंड था, भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरतों का महल बनता था। बाबा के लिए भारत सत्यखंड थिला, से तो महल जाक केमती हेथिबो? हीरा सुना जवाहरत सब लगी देखा जाउछे ना नहीं? देखा जाउछे महल जाक केमती देखा गला? सेमती का तो कोई घर आकर ना, केमती देखले सब बुद्धिर नेत्र द्वारा ना नहीं। तो बाबा कहे अभी मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। आज मनुष्य मान को खाया मिलूनी ना नहीं। तो बाबा की इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? ये तो बाप का ही काम है। न खाद्य मिलूचे न सुख शांति का पाखर अच्छे। समस्ते आज भिकारी बनीगले। से दरिद्र भिकारी मान को मालामाल बनेबा कार काम? बाबा का काम होता है। तो बाबा के बाबा को ही तो तरस पड़ता है ना। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। बाबा जो देखिले मोर पिला माने दुखी हो गले,
तो बाबा को दया लगे पिलामानको पाखକୁ आସୁଛନ୍ତି बाबा सारा सृष्टि चक्रर ज्ञान देले पिलामानको राजयोग शिखेले आउ थे पिलामाने जेमते सुखर दुनिया को जाइपारे नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ तो भक्तों का रक्षक कौन है ताले भक्त मान रक्षक किए बाप है ना तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूँ सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही तो देवता बनेंगे ना तो ब्रह्मा का नाम भी बाला है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए जे ब्राह्मण हब से ही देवता है पर बिना ब्राह्मण रे देवता बनी पारे तुम ब्राह्मण तो सबसे उत्तम हो तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो तो बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होगा और कोई रास्ता नहीं है पति से पावन बनने का बाबा को मने पकेले ही विकर्म विनाश हो आ कौन सी रास्ता नहीं पतित्र पावन बनने वाला याद से ही तो खाद भस्म होगा ना सोना लोग जानते सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है उसमें चांदी तांबा लोहा डालते और तुम भी पहले तो सतो प्रधान थे और तुम्हारे में ही खाद पड़ती है तमो प्रधान बन पड़े हो अब फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब तो सतयुग में जा सकेंगे ना सच्चा सुना केमती हो झूठा सुना केमती हो एटा भी सुना रिकुआ का जना अच्छे ना सच्चा सुना केमती हो ताको अग्नि रे पकाउछन्ते ना सेमती बाबा कहले प्रकृत रे आत्मा भी केमती थिला सच्चा सुना समान थिला ता भितर सब रामी सब मिसीगला प्रथमे चांदीर मिसिला तापरे तंबार तापरे लुहार ए सब जाक रामी आत्मा ठारू केमती बाहरिबो तापाई मध्य अग्नि दरकार किंतु कु अग्नि दरकार याद रूपक अग्नि तो बाबा कहे कोई भी देहधारी को याद नहीं करो बाबा कहले आज क्या मन पकेब जार देह नहीं विदेही बाबा को मन पका कौन सी शरीरधारी को मन पका बोले मन पकाउछन ना नहीं दिन जाक मन पकाउछन देहधारी मान को तो बाबा की गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाबा के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करो तुम स्वर्गपुरी का मालिक बन जाओगे बाबा के लिए भले घर ग्रस्त भीतर रुह मन पकेब क्या शिव बाबा को हाँ स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी अब तो रावणपुरी है फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर तो साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ तभी तो कहा जाता है ना जदा जदा ही धर्मस्य ये तो भारत की ही बात है बाबा के लिए प्रत्येक साधु संत मानकर उद्धार करने के आसते बाबा को आसिया को पड़ुचे सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ जी बाबा के लिए प्रत्येक आत्मा को सद्गति दवा वाला क्या अटनते बाबा के लिए मुँह अटे शिव रुद्र सब उनका ही नाम है अतः नाम रख दिया है बाबा कहते मेरा असली नाम तो एक ही है शिव है मैं शिव हूँ तुम शालिग्राम बच्चे हो बाबा होचंते शिव आमे सब किए आमे सब आत्मा माने शालिग्राम अटन बाबार संतान है गले तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो अब तो देही अभिमानी बनो ना बाबा के अधा कल्प धर की देहर अभिमान रे रहिल ए गोटे जन्म तो आत्म अभिमानी हुआ एक बाबा को जानने से बाबा द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हो एक बाबा को जानी ले बाबा द्वारा सबू जाक जानूचंत मास्टर ज्ञान रा सागर बनीगले बाबा जमते सागर आम पिला माने सेमते मास्टर सागर रह गले अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन कहले आकांक्षा कौन है? आओ आओ खली माता जी तो आज बाबा कहते श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा का पूरा मददगार बनना है। आज बाबा के श्रीमत अनुसार चलिके पिलाମାନେ श्रेष्ठରୁ श्रेष्ठ देवता हब, सारा विश्वर सच्चा सच्चा आत्मिक सेवा कर, आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापनार कार्य बाबार पूरा पूरा सहयोगी बनी जावा। सेकेंड पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाबा के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, पारलौकिक बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। राजे बाबा के लिए आत्मा को सच्चा सुना बनेवा पाए एक बाबा बिना कौनसी देहधारी को मन पकेवार ना, पारलौकिक बाबा ठारो सच्चा सच्चा स्नेह रखिबा। ताले बाबा से तो स्नेह अच्छी ना ना अच्छे केती स्नेह अच्छे बाबा से तो बहुत अच्छी ना ना स्नेह थिले तो जोग लागिब ना बाबा प्रति, और जोग लगिले तो आत्मा पावन हम, पावन हेले तो कोठी जीव निज घर को जीव स्वर्ग दुनिया रे आसे, ताले बाबा से तो प्रीत रखिबा फायदा अच्छे ना ना। आज बाबा के लिए कौन सी देहधारी को मन पकेबानी, मन पकेले कौन हम तार अवगुण तार दुख सब आम भितर आसीज ना से बाबा कहले मु जड़े आकाटे मत आगे मन पके। ठीक अच्छे माता मान आमर सुखर साथी किए बाबा का, दुख बेले साहाଯ୍य करिया वाला किए बाबा का, विपत्ति उद्धार करिया वाला किए बाबा का, ताले मन पकेबा का बाबा को आका है ना। आज वरदान होचे आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। आज बाबार वरदान कोटा मिलेला अकाल मूरत हुआ, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, वैसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। बाबा के लिए जमती शरीर को निर्वाह करिया पाए, भलरे चलिबा पाए विभिन्न प्रकार साधन व वस्तु तार साहाଯ୍य नौचंद ना। आगु सब एते साधन थिला नथिला, आज विज्ञान केते सारा साधन मनुष्य को दे देला। बाबा कहले ता पई जेमती जत्न करछ सेमती आत्मार उन्नति पाए तार मध्य साधन को निजर कर, से साधन कोटा अटे। इसके लिए सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर, आत्मार उन्नति पाए आत्मार निर्वाह करिया पाए तो बाबा के लिए अकाल मूरत स्थिति रे निज को स्थित कर दिया। मु आत्मा अकाल मूरत अटे, तो बाबा की जो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर चलते वो अकाल मृत्यु से अकाल से सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। बाबा जी केते बड़ विधि बताउछन्ते ना ना, जेते निज को अकाल मूरत आत्मा बोली भाबिबा सेतिकी आत्मा अकाल मृत्यु ठारू बंची जीव, अकाल ठारू बंची जीव, सबु जाक समस्या ठारू बंची जीव। आत्मा भाबिले समस्या छुईब, देह भाबिले के सब छुछ ना ना। सेतिपे आज बाबा कौन कहले आत्मा भाव सबुठारू सहज रे मुक्त हो जा। तो बाबा की मानसिक चिंताएं मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। मानसिक चिंता
मानसिक परिस्थिति को हटेवा पाए तो बाबा कहले जो पुराना देहर अभिमान रे पिला माने फसी जाए से अभिमान को प्रथम समाप्त कर जोड़ी देहर अभिमान समाप्त हो जाउचे से प्रत्येक परिस्थिति उपरे सहज रे विजय प्राप्त हो पारे। आज दिन सारा कौन भाविबा मकाल मूरत आत्मा अटे। आज स्लोगान कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। आज बाबा कहले जो पिलाटा प्रत्येक कथा बार बार फीलिंग बीमारी फील करछे से फाइनल पेपर रे फेल हो केमती फेल हम कौन सी कथा को जब आम अभिमान कर फीलिंग रोग आस फीलिंग कले से कथा को मन पकेले से दुख दर्द को मन पकेले तो बाबा तो मन पड़ानी जदि बाबा मन पड़ानी ताले से विकार द्वारा आत्मा हारिब ना पास हम हारीज फाइनल पेपर रे फेल हो। आज तीन टा शब्द नवा फील फाइनल और फेल फील कले फाइनल पेपर रे फेल हो फील करना ना नहीं किए टिके कौन करदे मुड़ा सुखी जाऊँ ना फील कर बार बार उदास हो जाऊ तो बाबा कहले फील कर फाइनल पेपर रे पिला माने फेल हो सब जगह परीक्षाटा जिते सब परिस्थिति आसे यहाँ हूँ आम सामने परीक्षा से परीक्षा रे जदि मते पास करिवार अच्छे तो बाबा कहले फीलिंग रोग मुक्त हो जा। आज समान होचे मैं अकाल मूरत आत्मा हूँ। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। जून मास कार मास अटे मम्मांकर मास तो मम्मा कहते यह जो साक्षात्कार में जाना होता इसकी फिलोसफी भी बहुत महीन है। जो मैंने साक्षात्कार कर साक्षात्कार जाऊँ तार जोटा दर्शन तार जोटा फिलोसफी मम्मा कुछ बहुत सूक्ष्म है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम जाते हैं। अंतवाहक शरीर तार अर्थ कोटा अटे सूक्ष्म शरीर लाइट शरीर अटे। जैसे कोई बाहर घूमने जाते हैं ना ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना जब बाहर को जाऊँ बाहर की बुलिया बुली बुली आउे आसी जाऊँ ना एमती तो नहीं बाहर को गले अर्थ तो मरीगल ना तो मम्मा की यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। जमते आत्मा मध्य सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा करने जाऊे तार अर्थ यह नुह जे आत्मा बाहरी जाऊे शरीर भीतर शरीर पूरा समाप्त हो। मम्मा कहते नाई थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है यह भी परमात्मा का काम है। अल्प समय पर आत्मा जमती उड़ता पंछी किंतु आत्मा को उड़ेबा बुद्धिर रस्सी को टाणीबा एटा कार काम अटे परमात्मा का काम अटे। तो बाबा उनकी रस्सी को खींच दैवी दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं। जो तो रात्रिरा में सोचते आत्मा शरीर तो पूरा न्यारा हो जाए दिन सारा जहाँ भाभी जहाँ चिंतन चली अवचेतन मन से सब जाक स्टोर की रही जाऊे और शोवा समय से सब स्वप्न रूप से देखा जाऊे। तो मम्मा कहे उसी समय शरीर शांत और देह के धर्म को भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया शोवा समय स्वप्न जो देखुंते देह और देहर धर्म को भूलीगले तार अर्थ यह नुह जे शरीर मृत हो गला। स्वप्न देखने शरीर मरी जाऊे ना कि स्वप्न रे कौन कर फील कर ना हमें कौटी रोच। तो मम्मा कही जब जागृत में आता तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाता है। काली रात रे कौन स्वप्न देखते सब देखना हाँ रात जहाँ स्वप्न देखी थे तापर दिन जागृत होला परे
कौन देखी सुनाउछन्ते। तो मम्मा के वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को शेयर कराता है। जब परमात्मा से तो बुद्धि जोग लगेले ताले परमात्मा कौन करछन्ते दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा को यात्रा करोछन्ते। फिर जब ध्यान से उठते हैं वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं। जेतो ध्यान रे जाइथिले सबु जाक साक्षात्कार करथिले। जेतो साक्षात्कार समाप्त हे गला आत्मा जागृत अवस्था को आसीगला कौन कौन साक्षात्कार हेतिला ताको वर्णना करके सुनाउछन्ते। हम ये देख कर आए यह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। तो मम्मा कुछ स्वप्न रजोगुण और तमोगुण होता है। तो साक्षात्कार कौन ध्यान रे जीवा साक्षात्कार करिबा एटा को अवस्था है रजोगुण ना तमोगुण को अवस्था कहे रजोगुण सतोगुण अवस्था है। यह ध्यान कोई शरीर मरता नहीं है मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। ध्यान दीदार करया वाला होचंदे बाबा तले बाबा कौन तमो प्रधान रजो प्रधान देखेबे कि ना सतोगुणी अवस्था का साक्षात्कार होचे। तो आज बाबा के लिए ध्यान रे गले तार अर्थ यहाँ नुह शरीर मृत हो गला शरीर मृत होने किंतु बाबा कौन करछन्ते आत्मार बुद्धिर रस्सी को टाणी दौचन जोड़ी शरीर भासना फीलिंग पूरा गुम हो जाउछे। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर के शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं ना जमी क्लोरोफॉर्म देले शरीर जो पीड़ा होची से पीड़ा को मध्य भूली जाउछन्ते। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते परंतु और इंद्रिया तो चलती है ना जोटी ऑपरेशन करिवार थिबो से अंगटा को डॉक्टर कौन करछे प्रथम इंजेक्शन देके से अंगटा को पूरा अचेत कर दोछ जमते डेड कर दोछ तब किछि भी जଣା पड़ने से अंगटा ता भीतर केते अस्त्रोपचार करंतु से अंगटा कौन फील होचे ना किंतु सबुजाक कर्म इंद्रिय चलता आखि चलता आउ कर्म इंद्रिय चलुचे। तो मम्मा की तो ध्यान भी इस तरह से है आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है ना कि मनुष्य आत्मा में है। ताजी मम्मा को ध्यान अवस्था कोटा आत्मा जमती उड़ीकी सैर करने जाऊँ ताले ए जो यात्रा करेवा वाला बुद्धिर रस्सी को टाणिया वाला एटा केवल परमात्मा काम अटे कौन से मनुष्यर काम ना। ध्यान रे जीवा साक्षात्कार करिबा आगर शरीर मृत हो शरीर भितर आत्मा किछि समय पाए अंतवाहक शरीर द्वारा जमती शेयर करके आसे बुद्धिर रस्सी को किए टाणुचंते बाबा टाणुचंते। अव्यक्ति सारा सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। पूरा मास जाकर अव्यक्ति सारा कोटा सब हर्षित रहिबा पाए निजर नेचर को सरल बने दियो और जिते पारिबो पिला माने सही जा सहिले कौन हम प्रत्येक परिस्थिति और स्थिति रे हर्षित बना रही पारिबो। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। सब हर्षित रहिबार जोटा स्मृति चिन्ह वो रूप में देखे विष्णु को रूप विष्णु का चेहरा केमती रोज अनंत शयन रे विष्णु जोग निद्रा रे शोचन देखे चेहरा केमती रोचे पूरा निश्चिंत सहित हर्षितपना। तो बाबा के विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन ज्ञान का सिमरन है। बोले सब हसीबार हर्षित रहिबार साधन कोटा ज्ञानर चिंतन अटे ज्ञानर सिमरन अटे। जो जितना ज्ञान का सिमरन करता वो उतना ही हर्षित रहता है। जे जेतिके ज्ञानर मनन चिंतन करिब से आत्मा सेतिके हर्षित रह पारिब। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उमंग उत्साह को कम नहीं कर सकता है। जो मैंने ज्ञानर चिंतन करिया वाला सब बेले हर्षित रहिया वाला
ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ଉମଙ୍ଗ उत्साह କେବେ ବି समाप्त କରିପାରିବନି। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर ही लेते हैं। जे आत्मा माने सहनशीलतार शक्ति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को सहज रे पार करि परिबे। मुरलीर सार थिला, तुम पारलौकिक बाबा को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। ओम शांति।